गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने टॉरॉइड तक कर लिया था। जो सोलेनॉइड का रिजल्ट आया था वही हमारे पास टॉरॉइड का आया था। अब पुरानी बुक्स के हिसाब से थर्ड बी चैप्टर शुरू हो गया है और नई बुक के हिसाब से कंटिन्यूटी में है। तो पहला टॉपिक जो है इसमें वो है मोशन का। ये दोनों ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है अपने पास और इन पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मोस्टली आता ही आता है। तो अपने पास इसमें क्या है, मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल किसमें चला रहे हैं हम, एन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों ही निकालेंगे हम। मोशन निकाल रहे हैं हम यहाँ पर चार्ज पार्टिकल का, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी निकालेंगे और किस में निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में भी निकालेंगे। और जो अभी छोटी सी एक डेरिवेशन मैं आपको कराने जा रही हूँ, अगर आपको याद हो तो ये डेरिवेशन आपकी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के फॉर्म में थी फर्स्ट यूनिट में। तो अब मैंने मान लिया कि मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, ठीक है। तो ये मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या कर ली है, ड्रॉ कर ली है। और ये मैंने मान लिया कि ये मेरे पास क्या है, अपना एक्सिस है। यहाँ पर ये फील्ड थी मेरे पास यहाँ पर, और ये इसका सेंटर था जहाँ से मैं यहाँ पर पार्टिकल क्या करूँगी, इंट्रोड्यूस करूँगी, ठीक है। तो अपने को पता है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान लिया मैंने कितना है, x है। तो फील्ड की डायरेक्शन अगर मैं ये दे रही हूँ तो फील्ड हमारे पास हमेशा कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो अब इसमें दो कंडीशन है कि चार्ज पार्टिकल अगर आपके पास कैसा पॉजिटिव है तो वो कहाँ जाएगा, इस साइड मूव करेगा। अगर नेगेटिव है तो कहाँ मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। तो मैंने यहाँ से चार्ज पार्टिकल इंट्रोड्यूस किया इसमें, ये इसके इफेक्ट में आया और नेगेटिव की वजह से ये पॉजिटिव अगर चार्ज था अपने पास तो ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट होता हुआ यहाँ से निकल गया। और यहाँ हमने कोई स्क्रीन रखी हुई थी या टारगेट रखा हुआ था जहाँ पर वो जाकर क्या कर गया, स्ट्राइक कर गया। अब यहाँ से ये जो डिफ्लेक्शन हुआ इसका अलोंग वाई एक्सिस, इसको मैंने नाम दे दिया, कितना है, वाई नाम है। अब यहाँ से मैं सबसे पहले लिखूँ कि डिफ्लेक्शन जब भी होगा अपने पास दैट मीन्स किसकी वजह से हुआ, फोर्स की वजह से हुआ। तो यहाँ इक्वेशन लिखें, एफ इजिकल टू किसके बराबर होता है, एम ए के बराबर होता है। और फोर्स किसकी वजह से लिख रही है, ये लिख सकते हो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पुट करें हम तो ए की वैल्यू निकाल लूँ मैं यहाँ से, तो ए की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, क्यू ई बाय एम के बराबर आ गई, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से मैं क्या निकाल लूँ, टी की वैल्यू निकालूँ कि वेलोसिटी कोई अपने पास क्या थी, ये थी, एक्स डिस्टेंस था और टी क्या था अपने पास, टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, एक्स बाय वी। अब ये दो वैल्यू जो मैंने निकाली हैं, ये वैल्यूज़ का मैं क्या करूँगी, यूज़ करके और यहाँ से इक्वेशन से क्या करूँगी, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी। अब यहाँ पर इक्वेशन लगाऊँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल, ये जो वैल्यू निकाल रही हूँ मैं, तो एस इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, वाई के बराबर। इनिशियली वाई पर कोई वेलोसिटी थी नहीं तो 0 इंटू टी, हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं निकाल चुकी हूँ और टी की वैल्यू अपने पास भी निकाल चुकी हूँ, तो एक्स बाय वी स्क्वायर। तो वाई इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, हाफ क्यू ई बाय एम एक्स स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। ये सारी चीज़ क्या हो गई अपने पास, कांस्टेंट। तो y इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया अपने पास, y इज इक्वल टू जो वैल्यू है अपने पास, चाहे इसको उल्टा करके लिख लें हम, y इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर है, इसको इधर ले आते हैं x की फॉर्म में, क्योंकि अपने पास जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रहा है x की फॉर्म में आ रहा है। इस सारे को इधर लेकर के आओ, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया अपने पास, ये 2mv स्क्वायर, 2mv स्क्वायर बाई क्यू ई इंटू वाई। अब ये सारा का सारा क्या है, कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के वाई। तो अपने पास ये इक्वेशन बन गई किसकी, पैराबोलिक पाथ की। तो अपने पास जब भी कोई चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर हम कोई चार्ज रखेंगे तो वह हमेशा कैसे चलेगा, पैराबोलिक चलेगा। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है अगर अपने पास, तो वो हमेशा कहाँ जाएगा,
नेगेटिव की तरफ, ठीक है। और क्या बोल सकते हो तुम, जहाँ पर वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा। नेगेटिव है तो अपोजिट चला जाएगा, रिटार्ड होगा। और अगर अपने पास कोई चार्ज पार्टिकल अगर हमने परपेंडिकुलरली अगर क्या किया है, डाला है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो क्या करेगा, मैक्सिमम फोर्स, क्योंकि एंगल का इसमें कोई लेना देना नहीं है, वो फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा ही करेगा। इफ़ द चार्ज पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट डिस्क्राइब द पैराबोलिक पाथ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर अपने पास यानी कि एंगल का कोई लेना देना नहीं होगा, अपने पास वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ही करेगा। अब सेकंड केस जो हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं कि हमारे पास क्या है, मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज या मोशन लिखो इसको, मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर उसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में डाला है तो वो मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से चलेगा। अब यहाँ पर अपने पास मैंने क्या किया, ये एक्सिस ले लिए और इस साइड मैंने क्या लिया, यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड ले ली। ये मेरे पास यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड बी मैंने यहाँ पर ले ली। अब यहाँ से मैंने क्या किया है, कोई एक चार्ज पार्टिकल थ्रू किया, ठीक है। तो ये वेलोसिटी, इनिशियली मैंने उसको वेलोसिटी दी, तो उस चार्ज ने इस तरीके से हेलिकल पाथ लेना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। उसने इस तरीके से चक्कर काटने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, इसके कंपोनेंट तोड़ लूँ। इसके कंपोनेंट तोड़ूँ तो इसके कंपोनेंट को मैं जो नाम है वो नाम दे दूँ कि अपने पास यहाँ पर थीटा बनाया इसने एंगल, तो यहाँ कंपोनेंट टूटा वी कॉस ऑफ थीटा और यहाँ कंपोनेंट टूटा वी साइन ऑफ थीटा। तो इसको तो नाम दे दूँ मैं V1 और इसको नाम दे दूँ मैं कितना, V2। तो फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा, पहले हमने फोर्स निकाली थी क्यू वी बी साइन थीटा, तो क्यू V2 क्रॉस प्रोडक्ट होता है अपने पास V2 क्रॉस B, ये वैल्यू आ गई अपने पास। अब इसको मैं खोलूँ, F इजिकल टू क्यू V2B। अब इन दोनों का जो साइन होगा अपने पास, ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पर। तो ये खुल गया कितना, साइन ऑफ 90। साइन 90 कितना होता है, 1। तो अपने पास वैल्यू क्या आ गई, F इक्वल्स टू क्यू V2B। अब इस V2 की हम यहाँ पर क्या रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर अपने पास V2 की वैल्यू क्या है, V साइन ऑफ थीटा के बराबर है, ठीक है। अब क्योंकि इसने जो अब एक्सपेरिमेंटली जब हमने देखा तो इसने क्या किया, घूमना शुरू कर दिया। और कोई भी फोर्स, कोई भी बॉडी जब घूमती है, जब उसके ऊपर क्या लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, mv²/r, और v कौन सा, V2। तो ये भी फोर्स के बराबर है, ये भी फोर्स के बराबर है, दोनों को हम क्या कर दें, इक्वेट कर दें। तो क्यू V2B इक्वल्स टू mv²2/r। यहाँ से मैं एक V2 से एक V2 कैंसिल हो गया, यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लूँ तो V2 इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, BQ/r/m। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, ओमेगा निकाल सकते हो। एंगुलर वेलोसिटी निकालूँ तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, V इजिकल टू R ओमेगा, ओमेगा इजिकल टू क्या हो जाएगा, V/r। तो V कितना, V2, तो V की वैल्यू क्या थी, V साइन ऑफ थीटा और डिवाइडेड बाय क्या हो गई, R। यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हो किसकी, V साइन ऑफ थीटा की, यानी कि ये V2 की वैल्यू पुट कर सकते हो। V2 की वैल्यू अपने पास क्या थी, ये थी। तो ओमेगा की वैल्यू और क्या हो जाएगी आपके पास, BQ/r/m। R एक था ही है, एक R से R कैंसिल हो गया, तो BQ बाय क्या हो गया अपने पास, M के बराबर हो गया। तो ये आपके पास क्या आ गए, ओमेगा की वैल्यू आ गई। क्या निकाल सकते हो, फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हो। फ्रिक्वेंसी इजिकल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इजिकल टू 2 पाई न्यू, राइट। तो न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू है ये आपके पास, उल्टा लिख दिया, ओमेगा बाय 2 पाई। न्यू इक्वल्स टू ओमेगा बाय 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू पुट करो, BQ डिवाइडेड बाय 2 पाई m, ये वैल्यू आ जाएगी। टाइम पीरियड निकाल सकते हो, टाइम पीरियड क्या होगा, 1 बाय फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी की वैल्यू अपने पास है ही, उल्टी हो जाएगी, 2 पाई m डिवाइडेड बाय BQ। तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगे कुछ आपके पास। और इसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, पाथ निकाल सकते हैं इसका, कि हमारे पास ये कितनी दूर जाएगी या हेलिकल पाथ कितनी दूर तक रहेगा।
तो हेलिकल पाथ जो था अपने पास यहाँ से यहाँ तक था। तो ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस जब हम बात करेंगे तो अपने पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, और टाइम, टोटल टाइम कितना लिया इसने, टी। अब इसकी वैल्यू जो थी वो कितनी थी अपने पास, v cos ऑफ थीटा। और जो टाइम पीरियड है अपने पास, टोटल टाइम पीरियड जो हमने निकाला है, टाइम पीरियड की वैल्यू ये रही। तो दोनों की वैल्यूज़ हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दोनों का मोशन निकाल सकते हैं। तो ये आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, इसमें मोशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ लॉरेंट्ज़ फोर्स। लॉरेंट्ज़ फोर्स क्या होती है अपने पास, जब भी हम क्या करें, कोई चार्ज पार्टिकल लें और उस चार्ज पार्टिकल को हम क्या कर लें, बोथ इन द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल, दोनों में रखें, और उन दोनों की वजह से वो क्या कर रहा है, जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड द लॉरेंट्ज़ फोर्स। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल इन द स्पेस वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, ठीक है। तो अब अपने पास दोनों की वजह से है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमें पता है क्यू ई होती है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अब हम निकाल चुके हैं पहले, क्या है अपने पास, क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। लॉरेंट्ज़ फोर्स क्या है अपने पास, दोनों की वजह से, तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की वैल्यू रखो, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, दोनों में से क्यू कॉमन निकाल सकते हो, तो क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। तो ये जो वैल्यू अपने पास आई है दैट इज़ कॉल्ड लॉरेंट्ज़ फोर्स। तो इसके लिए हम स्पेशल केस ले सकते हैं। स्पेशल केस क्या क्या ले सकते हैं, कि पहला अगर मैं लूँ कि मेरे पास V, E एंड B, अगर ये हमारे पास कैसे हों, कोलिनियर हों, ठीक है, कोलिनियर होंगे तो यहाँ साइन ऑफ क्या खुलेगा, थीटा की वैल्यू जो खुलेगी वो क्या खुलेगी, 0, और साइन 0 कितना हो जाएगा, 0। तो इसकी वजह से अगर कोलिनियर होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, चाहे पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो। एंटी पैरेलल होगा तो एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का, तब भी साइन 180 0 होता है। तो एक्सेलरेशन जो होगा इट इज़ ड्यू टू बिकॉज ऑफ ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास। अगर मान लो कि मैं कहूँ कि ये अपने पास तीनों क्या हों, सेकंड अगर मैं कहूँ V, E एंड B, ये तीनों के तीनों अपने पास क्या हों, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड वो जो होगी वो म्यूचुअली अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये अपने पास किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। दैट मीन्स अगर ये 0 के बराबर है तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी फोर्स एक्सपीरियंस बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो क्यू ई इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन ऑफ 91, ठीक है। Q से Q कैंसिल हो गया, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, E बाय B, यानी कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी अपने पास आ जाएगी। और इसका यूज़ हम करते हैं एज अ वेलोसिटी फिल्टर। तो यानी कि यहाँ पर हम एक क्या कर रहे हैं, डेफिनेट वेलोसिटी ले रहे हैं, यानी कि हमें जब भी अगर चाहिए है कि हमारा कोई चार्ज है वो एक डेफिनेट वेलोसिटी से चले तो हम इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख देंगे, तो सिर्फ वही चार्ज पार्टिकल जो वो पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रहे होंगे वो आगे की तरफ चले जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। तो इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो यही है वेलोसिटी फ़िल्टर का, तो उसमें यही कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है। तो वेलोसिटी फ़िल्टर जो होगा अपने पास, वेलोसिटी फ़िल्टर में अपने पास क्या होगा, इम्पॉर्टेंट है ये वेलोसिटी फ़िल्टर, 2 साल से पूछा जा रहा है। तो ये एक ऐसा अरेंजमेंट है अपने पास जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो रीज़न है वो परपेंडिकुलर था, और इस तरीके से उसमें चार्ज पार्टिकल डाला जाता है कि वेलोसिटी जो है वो उनके परपेंडिकुलरली होगी अपने पास। तो एक पार्टिकुलर वेलोसिटी के साथ ही चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, जाएगा। तो अपने पास अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी उससे कुछ डिफरेंट होती है तो अपने पास, जैसे ये वेलोसिटी फ़िल्टर का हमने सेटअप लगाया है और यहाँ पर है, यहाँ से चार्ज हम डाल रहे हैं, अगर वो उस पर्टिकुलर वेलोसिटी का नहीं है तो वो इस तरीके से ड्यू टू बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वो कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, अदरवाइज़ वो कैसे चला जाएगा, सीधा चला जाएगा। ये हमने इसी डायरेक्शन पर मैग्नेटिक फील्ड ली हुई है जहाँ हम ये कर रहे हैं, और इधर हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या ली है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये अपने पास क्या नहीं होता,
वो पर्टिकुलर वेलोसिटी यानी कि E/m के रेशो का नहीं होता है तो वो यहाँ पर डिफ्लेक्ट कर जाएगा, और जो इस रेशो को फुलफ़िल कर रहे होंगे वो सारे के सारे सीधे निकल जाएंगे। तो यहाँ पर जो अपने पास जितने पार्टिकल आएंगे दे हैव द सेम वेलोसिटी ऑफ द रेशो E/b। तो इस पूरे प्रोसेस को जो हम कहते हैं, इस अरेंजमेंट को जो हम कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक वेलोसिटी फ़िल्टर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका साइक्लोट्रॉन, वो इसी पर ही बेस्ड है। हालांकि ये आपके जो अभी जो रिड्यूस सिलेबस है इससे हट गया है, लेकिन एक और आप पढ़ के देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि आगे ये आपको इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, नीट में भी आएंगे, आपके IIT में भी आएंगे, तो सब चीज़ों में क्वेश्चंस आएंगे। तो ये आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो।